हाँ जरूर। अभी सब आया नहीं है। कहाँ रह गया सब? हाँ पढ़ाई चल रहा बढ़िया से। कल कहाँ गया था? अच्छा, सनी वगैरह कहाँ चला गया? अभी तक नहीं है। हाँ हाँ। अभी डिस अभी डिस्कस करेंगे वो चीज। अभी करेंगे डिस्कस उसको। जब तक नहीं आ रहा तब तक क्वेश्चन एक लिखो, उसके बाद फिर सब सेट पे आएंगे, ठीक है? देखते हैं तुम लोग कर पाता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग दिखा दे रहा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। लिख लिया होगा। एक्ट the set of letters, the x comma the set of letters
द सेट ऑफ लेटर्स इन ए डबल एल वाई, दिखा दे रहा। एंड बी सेट जो दिया हुआ है, बी सेट है द सेट ऑफ लेटर्स, द सेट ऑफ इन लोयल, लोयल, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन अभी है, उसके बाद फिर देंगे अगला। हेडिंग तो लिख ही ली हो, लिख लिया पढ़ना तुम लोग? नहीं लिखा तो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, लिख लिया? क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर, यहां तक तो लिख लिया होगा। एक्स कॉमा है द सेट ऑफ लेटर्स इन एल वाई, ए डबल एल ओ वाई, लिख लिया? एंड बी कॉमा द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल, बस यही है इक्वल कि नहीं है? क्योंकि एक्स करोगे तो बताए थे, एक्स में ए हो जाएगा, कोमा एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा और वाई हो जाएगा, यही तो होगा। और बी सेट में ओ हो, क्या होगा, एल होगा, ओ होगा, वाई होगा और ए होगा। एवरी एलिमेंट दोनों का क्या इक्वल है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो दीज आर टू इक्वल टू, क्लियर है? एक और दे रहे हैं तब तक, इसके बाद फिर पढ़ते हैं, मिटा दें इसको। पढ़ा नोट किया ये? इसी में दो सेट दिया हुआ, दूसरा क्वेश्चन का एक ए सेट दिया हुआ है तुम्हारा, एन है, एक्स मानो एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसको डिनोट करते हैं। जेड किस इंटीजर, इंटीजर को डिनोट करते हैं ना, प्लस इंटीजर। हाँ, हाँ ठीक है, ये लिख लिया। एक है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें बताना है कि बिल्कुल सेट है कि नहीं, दिखेगा दिखेगा अब, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 4 नहीं दिखाए, यहाँ तो क्लियर दिखा रहे हैं। अब वैसे करेगा, कोई दिन वो एब्सेंट कोई दिन वो, तो मजा नहीं आता, मूड खराब हो जाता है।
लिख लिया विजय? अब बताओ ए और बी दोनों इक्वल सेट आएगा? नहीं आएगा। ये नोट कर लिया था प्रणव? देखो ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। पहले ये बताओ ए को रोस्टर फॉर्म में लिखा, कितना आया वैल्यू? देख लो, यही तो बताना है, आप चीज है, इसका तो बताना पड़ेगा तुम लोग को, हम तो स्टेटिस्टिक्स को नहीं करेंगे। ये देखो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है कि नहीं? हाँ मयंक, बात नहीं हुआ उससे? बात नहीं हुआ सनी से? अच्छा ठीक है, देखो ये वाला समझो, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता, ध्यान देना काफी इंटरेस्टिंग है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता, एक्स का दो वैल्यू आता, प्लस माइनस 2 आता कि नहीं? अब देखो इसको हड़बड़ा के यदि बोल देंगे तो गड़बड़ होगा, क्या इसमें कहना चाहते हैं? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसका काफी आगे काम आने वाला है जब डोमेन वगैरह पढ़ोगे। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए। समझ में आ रहा? यदि -2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा पॉजिटिव का, यदि 2 का स्क्वायर भी करेंगे 4 ही आएगा, इसका मतलब -2 और 2 होगा, और इसके बीच में -1 भी तो है, इधर 1 भी तो है, और 0 भी है, यानी ए सेट का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। -1, -2, -1, 0, 1 और 2 ये हो सकता है कि नहीं? अब x का ये सारा वैल्यू लेके देखो तो 4 से छोटा ही है और बराबर आ सकता है, आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ए सेट के अंदर में ये 5 एलिमेंट आया, अब बी सेट तो कर ही लिया होगा तुम लोग। बी सेट कितना कर लिया? इसका वैल्यू निकाला होगा तो क्या क्या है, 1 और 2 आया होगा, 1 2, तो क्या ए और बी क्या इक्वल सेट है? नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर है? और अभी अभी ये जो कंसेप्ट नंबर लाइन पे बताए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम देगा, इसको नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया प्रणव? पूरा अच्छे से? ठीक है, मिटा दें इसको? ठीक है,
अब देखो सबसेट बताए थे, कल स्टार्ट किए थे ना सबसेट स्टार्ट किए थे, बताए थे पार्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड सबसेट, ये लिखा थे ना। तो इसमें लिखा है तो ये देखो, ये आगे जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ोगे तो वहां भी सेट का यूज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए सेट ए is the when a set A is the subset of B, then every element of set A will also belongs to set B। पता है कि नहीं? क्या हुआ? तुम लोग बात कर रहे हो क्या आपस में? अच्छा, ये तो लिखा हुआ है ये तुम लोग को, इसका मतलब बताए थे कि इसका मतलब होता है कि ए सबसेट का सिंबल ये होता है बी, पता है ना? ए सबसेट है बी, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, यही होता है कि नहीं मतलब इसका? ठीक है, और ये इसका मतलब होता है। अब देखो, यदि ए सबसेट बी है, इफ ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, ए सबसेट बी, यदि ये नोट लिया नहीं यहाँ तक, ये नोट कर लिया? निकालें इसको। दो एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाले, अभी तो स्टार्ट हुआ है, यदि कहीं पे दिया हुआ है कि ए सबसेट, नोट करके लिखना इसको, यदि ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है, ठीक है, ए सबसेट बी है और बी का सबसेट है ए का, ठीक है, तो इसका मतलब यहां लगाएंगे, यहां स्पेस नहीं है तो इसलिए हम नीचे लगाते, तुम लोग राइट साइड में ही लगाना, ठीक है। ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए लिखे है ना, ये जो बोल रहा है इधर लाना था ना, देख लो, देखो क्या बोल रहे हैं, ये ठीक है, ये नजर एंड बी सबसेट ए है, इसको ये देखो दोनों तरफ लगा, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, क्या बोलते हैं? डबल वे इम्प्लीकेशन, ठीक है, देख लेना उसको। हाँ हाँ, डबल वे इम्प्लीकेशन, समझ कि नहीं? इसका मतलब इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, समझ में आया? इफ एंड ओनली इफ, ये जो एरो तरफ लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं?
इफ एंड ओनली इफ। समझ में आ रहा है मयंक? ए सबसेट बी है और बी भी सबसेट ए का होगा, तो ये डबल इम्प्लीकेशन मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए यदि हो जाए, यानी ए का एलिमेंट जो है वो बी में मिलेगा और बी का एलिमेंट ए में मिलेगा, तो दो सेट वैसे भी इक्वल होगा कि नहीं? ठीक है, सबसेट कब होता है? जैसे मान लो ए बराबर 1 2 3 4 ले लिया और बी ले लिया 1 2 इस टाइप से, तो बी सबसेट ए का होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? यहाँ क्या पढ़ेंगे? बी सबसेट ए पढ़ेंगे, लेकिन ये बी सबसेट ये यदि हटा दिए तो बी सबसेट ए बोलो या ए सबसेट बी बोलो, दोनों तो एक ही बात है। तो इसलिए इक्वल सेट हो जाएगा ये, यानी इसका मतलब ये यही था कि ए सबसेट बी का है आर इक्वल ए बराबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मिटा दे इसको। चल, अब नोट कर रहे थे तो उसको पहला कर देना, इसको दूसरा कर लेना। एवरी सेट जो होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही सबसेट होता है, प्रत्येक सेट सबसेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जैसे सेट ए है वो खुद का ही सबसेट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एवरी सेट जो होता है वो सबसेट ए सबसेट ए। तीसरा पॉइंट, empty set is the subset of every set। empty set is the subset of every set। empty set जो होता है सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये समझ में आएगी, समझाना पड़ेगा। मान लो ए बराबर 1 2 है कि नहीं? ए बराबर क्या है? 1 2, तो 5 होगा सबसेट। तो इसमें 5 ही, तो 5 जो होगा वो सबसेट। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया? 5 जो होता है सबसेट होगा एनी सेट के। नोट कर लिया? मिटा दें? तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो होगा वो सबसेट होगा एनी सेट के, कोई भी सेट का। नोट कर लो। ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखो एक चीज है, ए सबसेट बी है एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है,
ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, then in this case a is called पॉसिबल नहीं है, वो बोले थे दोनों का सबसेट बी और सबसेट ए होगा तब दोनों इक्वल होता है, कुछ से कुछ मत ना, इसलिए बोल रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यदि 100% मन से नहीं पढ़ोगे तो इसे ही बाईपास हो जाएगा। हम एक चीज को क्लियर करके कर रहे हैं, ठीक है। ये बोले थे ए सबसेट बी का होगा और बी सबसेट ए को होगा, इन दैट केस दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा, ये बोले थे। और ए यदि सबसेट है बी का तो जरूरी है दोनों इक्वल होगा, पार्ट ही तो है ये पार्ट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है, देन इन दिस केस ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। समझ में आया? ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। सुपर है कि नहीं, वैसे भी नहीं है सुपर, क्योंकि ए का एलिमेंट जो होगा वो कम है बी से, इसका मतलब तो यही हुआ। तो इस केस में ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। समझ में आया कि नहीं आया? दिक्कत है बोलोगे तो बता इसको, पढ़ना नोट किया, नेट गया फिर गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मिटा देते इसको। अब देखो ऐसे कि ए ले लो 1 2 और बी ले लो 1 2 3 4। ए सबसेट है कि नहीं बी का? है। और ए और बी क्या इक्वल है? एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ए को क्या कहेंगे हम लोग? प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ए। और बी को क्या कहेंगे हम लोग? सुपर। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लिया, मिटा दें इसको। एक एग्जांपल लेते हैं। consider the sets consider the sets 5 consider the sets 5 comma ए दिया हुआ तुम्हारा, मान लेते हैं, ले लेते हैं 1 3 एक सेट ले लिए, और बी ले लेते हैं 1 5 9 ये, और
सी लेते हैं 1,3, 5, 7, 9 दिखा दे रहा है सबको 9। इंसर्ट the symbol subset between को शॉर्ट में BW लिखते हैं, between each of the following pair of sets। लिख लिया होगा यहाँ तक, सब लिख लियो। देखो स्टार्टिंग से हम फिर ये कर रहे हैं। कंसीडर द सेट्स 5, a इक्वल टू 1, 3 दिया हुआ, b इक्वल टू 1, 5, 9 दिया हुआ, c दिया हुआ 1, 3, 5, 7, 9। लिख लिया पॉइंट जहां तक। और इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल है बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। मिटा दे इसको। तो इसमें दिया हुआ तुम्हारा पहला 5 दे दिया, वो किसका सबसेट होगा, ये दे दिया बी का होगा। ए दे दिया है, ये बी का क्या होगा। तीसरा ये जो होगा वो सी का क्या होगा। चौथा बी जो है वो सी का क्या होगा। इस टाइप से दिया हुआ है। तो बताओ इसमें क्या होगा। हाँ हमने पहले लिख लो, जल्दीबाजी नहीं करना। बी का ठीक है। हाँ ये सिंबल, हाँ हाँ तो ए सबसे होगा सी के, बी भी सबसे होगा। अब जो फाइ है, फाइ तो सारे सेट होगा कि नहीं। फाइ जो कोई भी सेट है, एनी सेट उसका सबसेट होगा। पढ़ना समझ में आया कि नहीं आया ये। क्योंकि फाइ जो होगा पहला वो बी का सबसेट होगा। ये फाइ तो कोई भी सेट का है तो बी क्या ए का भी होगा, सी का भी होगा। उसके बाद बोला ए सेट बी होगा कि नहीं। तो अब देखो ए में 1, 3 है और बी में 1, 5, 9, बी तो नहीं है बी में, इसीलिए वो सेट सबसेट नहीं होगा। ए में देखो 1, 3 और 1, 3, 5, 7, 9 है तो 1, 3 को बिलोंग करता है सबसेट में। ए सबसेट सी होगा और बी सबसेट सी होगा। क्लियर है बेटा इसको। ठीक है, अभी आया जो कंफ्यूजन था उसे भी आएंगे, तो धीरे धीरे आएंगे। चूंकि फर्स्ट टाइम सब कर रहा है। लेट ए इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई ओ यू एंड बी इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये है। तो बताना है इसमें भी ए का रिलेशन
बी के साथ क्या होगा। दूसरा बी का बी सी डी, सी डी, हाँ ए बी सी डी। यहाँ यहाँ तो दिखा रहा है कि क्लियर देखना चाहिए तुम लोग का, कवर कर रहा है इसका स्क्रीन। अब ठीक है, शाम का समय है इसलिए लग रहा है प्रॉब्लम। तो देखो पहला में ए है वॉवेल, ए ओ यू, ठीक है। और बी में है ए बी सी डी, लिख लिया सब। बी में ए बी सी, तो ए सबसेट बी का होगा क्या? नहीं होगा सबसेट, क्यों? और बी सबसेट ए होगा क्या? ये भी नहीं होगा। बस बच्चा वाला क्वेश्चन था कि नहीं। अब आते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पे। मिटा इसको, मिटा। क्लियर नहीं आ रहा है क्या फोटो? टाइम देना पड़ेगा ना, ये टाइम में लगेगा इसलिए। आता है रखने वाला मिलेगा अभी नहीं, तो मिल जाएगा, लेकिन अभी लॉकडाउन जो है बिजली में मिल जाएगा। ऑर्डर करोगे अभी लेके वही मंगाना, देखना ना, चेक करना। तो ठीक है, देखो एग्जांपल है, लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी आर three sets, three sets, three sets. If A belongs to B, Chandana, and B सबसेट C है, अभ्यास वाले लिख लेते हैं। इज इट ट्रू दैट A सबसेट C, if not give reason। देखो दिखा रहा है, देखो दिखा दे रहा है। हाँ लिखो, पढ़ भी देता है। लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी सबसेट है, बी सबसेट है सी का, कोमा, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट गिव रीजन, यदि नहीं होगा तो रीजन दो। लिख लिया सब क्वेश्चन? हाँ, इफ नॉट गिव रीजन, मैंने लिख लिया क्वेश्चन। देख लो जो नहीं लिखे हो, लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स। तो ये सब कर लोगे तो आगे जो टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेट का नॉलेज जरूरी है। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी
सबसेट सी कोमा इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, क्या यह हो सकता है क्या ए सबसेट सी? यदि नहीं तो क्यों? इसका देना लिख लियो, पढ़ना, मिटा दें इसको। हो सकता है इसको मिटा दें। तो देख लो, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट को क्लियर करेगा तुम लोग का, ध्यान देना। बिलोंग्स का तो मतलब पता ही सबको, समझ गया है। देखो तो हम मान लेते हैं लेट ए जो है 1,3, हम मान लेते हैं अपने मन से मान लिए, और यहां दिया हुआ है कि ए बिलोंग्स टू क्या है, बी, बोल रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। इसका मतलब बी जो सेट बनाएंगे उस ए का एलिमेंट होना चाहिए 1,2, ये एलिमेंट हो गया, समझ में आया, 3, यानी ए बिलोंग्स टू बी होगा 1,2, ठीक है, ये मतलब समझ में आ रहा है सबको। अब कह रहा है कि बी जो है वो सबसेट है सी का, बोल नहीं, बी सबसेट किसका है, लिखते हैं, आया ही नहीं लिखे हैं तो वीडियो कैसे पॉज हो जाता है अपने। हाँ देखो, बी सबसेट सी दिया हुआ, ठीक है, यानी सी सब बी सबसेट सी है तो सी में भी बी का एलिमेंट होगा प्रेजेंट, तो हम मान लेते हैं सेट, ध्यान देना, सी सेट, तो सी सेट बना रहे हैं तो 1,2 ये तो होगा ही, होगा कि नहीं, 3 भी होगा क्योंकि बी है सी का, और एक एलिमेंट 4 ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं, आपको पता होगा या नहीं होगा, यहाँ समझ में आया। विजय काफी मजेदार क्वेश्चन दिए हैं, जो तुम्हारा कंफ्यूजन था वो भी इसमें दूर होगा, लग रहा है कि नहीं, क्योंकि सी जो है बी सबसेट है सी का, यानी बी का सारा एलिमेंट सी में प्रेजेंट होगा, तो बी का एलिमेंट 1,2 है, ये एलिमेंट है, सेट नहीं है, 1,2 ये जो लगा हुआ एलिमेंट है, 3 ये दोनों तो प्रेजेंट रहेगा ही सी में, एक एक्स्ट्रा हम 4 ले ली तो बी सबसेट सी है। अब पूछ रहा है क्या ए सबसेट सी होगा कि नहीं, पता होगा, अब देख लो, ध्यान देना, 1,2 अभी इस सेट 1,2 जो है इस सेट के अंदर में, सी सेट के अंदर में, वो बताओ बिलोंग कर रहा है कि नहीं, इसमें 1,2 ध्यान देना, ध्यान देना, 1,2, 3, 4 ये इसमें से बिलोंग, 1,2 तो एलिमेंट है, यहाँ ए एलिमेंट है कि नहीं विजय, 1,2 जो है सी के सेट के अंदर में वो एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं, हाँ तो 1,2 बिलोंग टू सी सेट होगा ना, नहीं समझ में आया, 1,2 जो है बिलोंग्स टू सी होगा ना,
ए क्या सबसेट होगा? कहा ए बी का दिया हुआ है, ए जो है बी का, ए बिलोंग्स टू बी दिया हुआ है। हाँ ए, ये एलिमेंट है ना सी का। यदि यहाँ 1,2 अलग था, ये 1,2 अलग था, तब बोल सकते थे कि सबसेट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 1,2 बिलोंग्स टू सी है, नॉट सबसेट सी है। यह चूंकि सी का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है। तब ने यहाँ पे देख लो, यहाँ जो किए थे हम ए 1,2 और ए बिलोंग्स टू बी, बी के अंदर जो है 1,2 वो तो एलिमेंट की तरह बी के लिए है। तो 1,2 बी से बिलोंग करेगा कि सबसेट होगा? बिलोंग करेगा। तो सबसेट कैसे होगा? यही बोल रहे हैं 1,2 जो होगा बिलोंग करेगा सी से, तो इसका मतलब ए सबसेट होगा सी का या नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। अब इसको अलग तरीके से जाते हैं, इसको नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चे को। क्लियर है? नोट किया ये अच्छे सारा पॉइंट? पढ़ना नोट किया ये? पूरा हो गया है? देखो इसमें क्या कहा चाहता है, देखो विजय एक बार और देखो। ए जो था 1,2 था कि नहीं? 1,2 था। यदि सी करना है 1 कोमा, ये 1 बना देते, 2 बना देते, 3 बना देते और 4 बना देते, तब बोल सकते थे कि ये जो है ए सबसेट के अंदर में, ये सी सबसेट के अंदर में ए आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 है तब बोलते, लेकिन ये 1 और 2 है ही नहीं इसमें, तो कैसे बोल सकते हैं इसको? ये 1 और 2 रहता तो बोल सकते थे कि ये सबसेट है, क्योंकि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से मिल रहा है। लेकिन ए का एलिमेंट यहाँ पे 1 है और 2 है, क्या 1 और 2 सेपरेट है सी में? हाँ, तो एलिमेंट बन गया तो बिलोंग्स टू होगा, तो ए सबसेट सी का हो ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया कि? ठीक है, तो ये अच्छा चीज लिए थे। अब तुम्हारा वो जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी और भी लेंगे, अभी और भी हाँ, तो वो जो तुम्हारा कंफ्यूजन था कुछ हद तक क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से कि नहीं? और हो जाएगा। अब देखिए बताएंगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, उसके बाद उसी में बताएंगे तुम लोग को इंटरवल वगैरह, क्योंकि ये भी सनी भी नहीं है, कल मयंक के कारण क्लास नहीं लिए थे, आज सनी नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो दिक्कत, टीचर को डिक्टेट रहना है और स्टूडेंट कोई न कोई एब्सेंट रहेगा, तो थोड़ा सा ये सब और बात करके ये करना कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है मयंक, बोलना, बात करेगा वो। ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ये तुम्हारा सब इंटरवल वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत कुछ है, उसके बाद पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद आएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम काफी इंपोर्टेंट है, तो उससे पहले अभी वर्क मिला हुआ है तुम लोग को, वो क्लियर कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।